जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। चाहेंगे माननीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी से आए और अपनी बात रखें। माननीय मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामनाथ ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामनाथ ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बैठिए थोड़ा। कम्बल वितरण समाप्ति समारोह की अध्यक्षता कर रहे भाई बाबा जी दिगंबर छोटू बाबा संचालन कर रहे मेरे भाई राम बाबू, इस प्रखंड के संघर्षशील कर्मठ अध्यक्ष भाई अशोक जी, श्रद्धेय रिटायर्ड शिक्षक जनता दल यू के उपाध्यक्ष श्रद्धेय सत्यनारायण जी, इस वितरण समारोह के मुखिया श्रद्धेय विश्वनाथ चौधरी जी उर्फ तूफान जी, विभिन्न दलों के सभी पदाधिकारीगण, मेरे साथ आए हुए बनारसी जी, मुकेश जी, जिला परिषद के सदस्य जी, छात्र दल जदयू के अध्यक्ष जी बनारसी जी, शकुंतला वर्मा जी, भाई बबन चौधरी जी, और इस जारे में 3 बज रहे हैं, 12 बजे से बैठे हुए माताओं, बहनों, भाइयों, छायाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं नए वर्ष की शुभकामना व्यक्त करता हूं। आज मैं 5:45 बजे का रेडियो मैं सुनता हूं, तो खोला तो आज नागा बाबाओं का संगम स्नान, शाही स्नान हो रहा था। नागा बाबा शिव के उपासक हैं और तूफान जी का नाम है विश्वनाथ। अब मकर संक्रांति की शुभकामना मैं व्यक्त करता हूं। आज मकर संक्रांति है, तो नागा बाबा ने नारा लगाया जय शिव और स्नान किया। आपने गरीबों को 36 वर्षों तक कम्बल वितरण किया। गरीब कन्याओं के शादी में आपने सहायता की, भूखों को पेट भरा। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से नहीं, पूरे शोषित पीड़ित दलित लांछित की तरफ से आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहाँ बहुत बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। 40 साल पहले जब गरीबों को ठंड लगती थी जाड़े महीने में, जिनके पास ओढ़ने के लिए चादर नहीं थे, गेंदा, माताओं के पुराने कपड़े का गेंदा सीकर जब ओढ़ते थे, उनके पास भी नहीं रहता था, तो मैंने देखा है अपनी फुआ को चटाई ओढ़ते हुए। तो पहले के लोग 2 बजे जग जाते थे जाड़े के मौसम में, और देह को गरमाने के लिए, देह को शक्ति प्रदान करने के लिए, जोश भरने के लिए पराती गाते थे।
कखन हरब दुख मोरे भोले बाबा, कखन हरब दुख मोरे। और जब प्राति समाप्त हो जाती थी तो वो तो जारे को भगाने के लिए अपने शरीर को जोश में लाते थे, ताकत बनाते थे, गर्मी लाते थे। कखन हरब दुख मोरे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोरे। विश्वनाथ बाबू, आपको कोटि कोटि बधाई। जहां तक गरीब की सहायता, पता नहीं आज कम्बल वितरण के बाद आप कुछ लोगों को कुछ खिलाएंगे अथवा नहीं खिलाएंगे, मुझको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। और अगर है तो अच्छी बात है, भोजन भी करें। और कुछ वक्ताओं ने कहा है चौर के बारे में, हम उसका प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या दूर हो, आपका दर्द समाप्त हो। हम प्रयास करेंगे। नए साल हैं, हम ज्यादा आपको भरोसा नहीं दे सकते, हम प्रयास कर सकते हैं। और राजनीति में अब बोली का वैल्यू समाप्त हो चुका है। पॉलिटिकल आदमी पर पहले बोली का भरोसा होता था, जो बोल देते थे उस पर वो चलते थे, और उस पर लोग गरीब दुखिया सज्जन बुद्धिजीवी विश्वास करते थे। राजनीति में बोली का जो वैल्यू खत्म हो गया है, हम उस वैल्यू को पुनः जागृत करने आए। ये कम्बल वितरण नहीं है, पॉलिटिकल लोगों की जो संकल्प है, जो समस्या है, उस समस्या को हम दूर भगाने के लिए संकल्प जो किए हैं, उस संकल्प को आपको याद दिलाने के लिए आए। हम तो आपके हैं, आपके रहेंगे, हम कुछ रहें अथवा न रहें, हम तो गरीब दुखिया के घर से जन्म लिए हैं और दुख जानते हैं। और किसी रचनाकार ने कहा है, शिव कुमार बाबू, है पेट जहां खाली नरका, है पेट जहां खाली नरका, उस घर में दीप जलेगा क्या, जब घास में कोई देता है तो बूढ़ा बैठ चलेगा। फिर विश्वनाथ बाबू आपको मैं बना देना चाहता हूं, आप जो काम कर रहे हैं उस काम पर ख्याल रखिए। उस जो विचार आपके मन में है, उस विचार को निश्चित रूप से रखने का काम है। और हम नहीं कर रहे हैं आपको, हम कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन किसी रचनाकार ने स्वयं कहा है कि नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, पर दिल ये कह रहा है तुम पास आ रहे हो। आप जो काम कर रहे हैं गरीब के लिए, उस गरीब पर नए साल में संकट लेकर के आप उस पर आरूढ़ हैं। वैसे तो आते हैं जाते हैं, बहुत गरीब रहा है, लेकिन उसके विचार बहुत उच्च रहे हैं। लेकिन जो अमीर रहे हैं उनके विचार मजबूत नहीं रहे। उस मजबूती को हम याद दिलाने आए। राजनीति में कोई आता है तो उसके न माँ, न उनके पिताजी, उनके न बड़े भाई, न छोटे भाई, न भौजाई, न भाभो,
न चाची, न चचा, न नाना, न नानी, न मामा, न मामी, कोई नहीं कहता है कि तुम राजनीति में जाओ। यह स्वयं का विचार है, स्वयं का। जब इस विचार में आए हो तो इसमें घाटा भी होगा, इसमें नफा भी होगा। और नफा का मतलब गरीब, गरीब के दिल को जीतने का काम करो, उनके दिल को जीतेंगे तो आप अच्छे लोग कहलाएंगे। एक बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माताएं बहुत देर से बैठी हुई और अब ताली गए हैं कि एक कमल के लिए सबका भाषण सुना। मैं इनको भी देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता था भूल गया। एक बात का के बात करना, एक बात 24 वाला नोटा है ना, वो अंतिम में रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी को प्रोफेसर साहब चाहते थे कि तुम कर्मठ हो, नौजवान हो, तुम माँ की सेवा में आओ, माने पुजारी बनो। स्वामी विवेकानंद जी ने 2-3 बार सुना, कहा कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, मैं क्यों पुजारी, मैं संत होऊंगा। और वो रामकृष्ण परमहंस की बात न मान करके आज विश्व का संत बना। उसकी वाणी में, उसके लेखन में, उनके विचारों में क्या क्या विचार हैं गरीब लोगों के, मजदूर लोगों के, उस विचार को याद रखना। पत्रकार बंधुओं, आप चटपटी बातें लिखते हैं, चटपटी बातें को उजाड़ते हैं। एक बात मालूम है, कुलदीप नैयर की एक नई किताब है स्कूप, पत्रकार कैसे बना जाता है, उसकी एक अलग पढ़ाई है। उसकी कीमत है 30 रुपया। उस किताब को पढ़ोगा और उस किताब के पढ़ने के बाद इस लाइन में जो आए हैं उसमें मजबूती होगी, गरीबों की सेवा होगी। अन्याय करने वालों पर अंकुश लगेगा। उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। कुलदीप नैयर की लिखी हुई किताब है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट। अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं, रामकृष्ण परमहंस का हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, प्रोफेसर साहब आप भी पढ़े होंगे। दक्षिणेश्वर से 300 किलोमीटर दूर उनका घर था। गांव का नाम मैं भूल रहा हूं। वहां 10,000 एकड़ गांव वासियों का था और वो पुरोहित का काम करते थे। उनके दादा, उनके पिताजी पुरोहित का काम करते थे। तो आपस में किसी की लड़ाई हो गई, 2 जमींदारों के बीच में लड़ाई हो गई। एक जमींदार आया कि मेरी तरफ से आप गवाही दो। रामकृष्ण परमहंस जी के दादाजी और उनके पिताजी कहा कि हुजूर हम तो पुरोहित हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है, हमारे सभी जजमान हैं,
हम कैसे आपके पक्ष में दें? तो उस रामकृष्ण परमहंस जी के पिताजी को और दादाजी को बांध करके बड़ी मार मारा और उनको थी 3000 बीघा जमीन, जो लोग जजमनका में देते हैं 3000। रात में 3000 एकड़ को छोड़ के, सारी संपत्ति को छोड़ के, मकान छोड़ के पैदल आए दक्षिणेश्वर। छोटे से बालक रामकृष्ण परमहंस को लेकर के दादाजी और उनके पिताजी, और दक्षिणेश्वर में माता जी की सेवा करते 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 आज उनका नाम कितना। पुनः आपको बधाई, पुनः आपको बधाई, आपका अभिनंदन। काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, संघर्षशील बनते रहिए। नतीजा यही की जनता आपको पुरस्कृत करेगी। जय हिंद, जय भारत। 24 तारीख का 24 का नौका नहीं। हाँ, बहुत गलती हो गई, गलती हो गई। जात के ख्याल से मेरी जाति का जो पेशा है, न्योता देना, निमंत्रण देना, हाँ, आग्रह करना, प्रार्थना करना, उस हैसियत से आप सबों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि 24 जनवरी को 9 बजे तक आप लोग आ जाइए। कर्पूरी ग्राम में ठाकुर जी की 101वीं जयंती है। उसमें बिहार के जन के नेता नीतीश कुमार जी और उपराष्ट्रपति जी के आने की स्वीकृति है। आप सभी आइए, उनके विचारों को सुनिए, ठाकुर जी पर माल्यार्पण कीजिए। यही निमंत्रण देते हैं। कोशिश करेंगे आपको हम प्लास्टिक के एक गिलास में पानी आपको देने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।